नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थेराइस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की जैसे क्लास हमारी रेगुलर चल रही है, जिसमें हमारे दो पार्ट्स हो चुके हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है और आज हम लोग दोस्तों जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उससे संबंधित कुछ पड़ोसी देश हैं, जो हमारे भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो उनको स्पर्श करते हैं, उनके बारे में जानकारी आज हम लोग जो है एकत्र करेंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ और चीज़ों को देखते हैं। और कोशिश ये आप लोग करिएगा कि नोट्स बनाते रहिएगा। अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको क्या होगा, बेहतर समझ में आएगी चीज़ें और कम टाइम में आप चीज़ अपने जो है प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए, ये भारत का एक मैप है और मैप के सहारे हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। मैप से क्या होता है कि थोड़ी सी आसानी होती है समझने के लिए। तो इस आधार पर हमने मैप को बोर्ड में बना के रखा है और जिसके माध्यम से हम आपको जो है वो चीजें बताएंगे, जो जैसे कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? कुछ जो स्थल सीमा से हमें लगे हुए पड़ोसी देश हैं, कुछ जो है जली सीमा से लगे वो तटीय भागों पे स्थित हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वो मतलब स्थल सीमा पे कितने ऐसे जो है स्टेट हैं जो लगे हुए हैं और कौन से जो है जली सीमा से लगे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग स्थल सीमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो स्थल सीमा की लंबाई है, स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद यदि हम लोग देश के बारे में देखें तो वो देखिए, देश में जैसे ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये क्या है? अफगानिस्तान है। इसके बाद ये क्या है? चीन है। इसके बाद क्या है? नेपाल है। इसके बाद क्या है? भूटान है। ठीक है ना, ये देश है जो स्थल सीमा से है। इसके बाद यहाँ पर म्यांमार है। यहाँ पर क्या है? म्यांमार है। ठीक ना। म्यांमार में एक अराकान योमा पहाड़ी है जो हिमालय का ही हिस्सा है, जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। ठीक है ना, तो ये म्यांमार एक देश है। तो देखिए, कुछ ऐसे भी देश है हमारे यहाँ जो स्थल सीमा से भी लगे हुए हैं और जल सीमा से भी लगे हुए हैं। जैसे एक देश और भी है, बांग्लादेश। देखिए, जो बांग्लादेश है उसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा है। 40-96 कुछ किलोमीटर बताया जाता है कि इसकी सीमा है। जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई है वो बांग्लादेश की है। ठीक है, इस आधार पर हम एक ट्रिक के माध्यम से भी ये चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि स्थल सीमा की लंबाई हमने 15,200 किलोमीटर दिखाया है और देश देखिए, जो स्थल सीमा से लगे स्टेट हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद पहले तो हम देश देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान जो स्थल सीमा से लगा है। इसके बाद अफगानिस्तान। 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 इसके बाद अफगानिस्तान के बाद हमारा जो है वो है चीन। अफगानिस्तान के बाद क्या है दोस्तों? चीन है। क्या है? चीन। अब चीन के बाद देखेंगे दोस्तों नेपाल है। क्या है? नेपाल है। नेपाल है। ठीक, इसके बाद क्या है? भूटान है। क्या है? भूटान है। भूटान है। इसके बाद दोस्तों क्या है? म्यांमार है। म्यांमार है। इसके बाद दोस्तों क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश है। ठीक है, तो स्थल सीमा से कितने देश लगे हुए हैं? नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, 6 नंबर म्यांमार, 7 नंबर बांग्लादेश। इतने देश जो है वो स्थल सीमा से लगे हुए हैं। यदि बात की जाए जल सीमा से, तो जल सीमा में सिर्फ केवल 2 देश हैं जो तटीय भाग से लगे हैं। ठीक है, हमारी तटीय सीमा से लगे हुए देश हैं। वो देश कौन से हैं? नंबर 1 मालदीव। मालदीव। और दूसरा जो है वो है श्रीलंका। वो है श्रीलंका।
ठीक है ना दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इस चीज को आप लोग नोट करिए कि स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। देश कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट में पाकिस्तान है, दूसरे में अफगानिस्तान है, तीसरे में चीन है, चौथे में नेपाल है, फिर इसके बाद जो है भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। अब इसमें भी हम लोग दोस्तों जो है कुछ बिल्कुल स्थल सीमा से लगे हैं, जो स्थल और जल सीमा दोनों से लगे हुए हैं। तो देखिए स्थल और जल सीमा से लगे देश कौन से हैं, जो वो देश जो स्थल और जल दोनों से लगे हैं, तो देखिए दोनों से लगे कौन से देश हैं, तो आप बताएंगे कौन से देश हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर दूसरा कौन सा होगा, म्यांमार, और नंबर तीसरा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये वो देश है जो स्थल और जल दोनों से लगे हुए हैं। वो देश के नाम है, कौन कौन से वो देश हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरा कौन सा है म्यांमार, और तीसरा कौन सा है बांग्लादेश। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से समझ में आप सभी लोगों को आ गया होगा, ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान हमारे जो पड़ोसी देश है उनसे कौन कौन से स्टेट जो है टच करते हैं वो हम देखेंगे, और कितने जिले। तो टोटल हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिले हैं जो टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, वो कितने स्पर्श कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा को, अंतरराष्ट्रीय सीमा को। तो देखिए दोस्तों, जो कुछ ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं वो 92 जिले हैं। कितने हैं, 92 जिले हैं जो भारत के ऐसे जिले, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं वो कितने जिले हैं, वो 92 जिले हैं। यदि आपसे स्टेट पूछता है कि कितने ऐसे स्टेट हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, तो वो टोटल मेरे दोस्तों वो सिर्फ केवल 17 है। वो कुल कितने हैं, कुल 17 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसमें कितने स्टेट टच करते हैं। तो उसमें जो टोटल स्टेट हैं वो आपके जो है 17 स्टेट टच कर रहे हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट 92 डिस्ट्रिक्ट जो टच कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट करते रहिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा जिसमें आप कम टाइम में चीजों को प्रिपेयर करके वीडियो को सिर्फ केवल 102 बार उस टाइम में देखना है। हमें वीडियो को भी बार बार देखना और चीजों को समझना भी जरूरी है, परंतु नोट्स बनाने से क्या होगा कि जब ऐसा समय आएगा जब हमारे पास टाइम कम होगा और हम एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, तो उस टाइम में जो लिखी चीजें हैं वो अगर कम टाइम में, वीडियो से ज्यादा कम टाइम में वो चीजें दोहराई जा सकती हैं। तो ये चीज आप नोट्स मतलब बनाते रहिएगा। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे जो देश, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, अब वो चीज हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को जो स्पर्श कर रहे हैं राज्य, वो राज्य कौन कौन से हैं जो टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं।
तो मैप के सहारे भी देखते चलिएगा। देखिए सबसे पहले तो गुजरात टच कर रहा है, दूसरा राजस्थान टच कर रहा है, इसके बाद पंजाब टच कर रहा है और जम्मू कश्मीर टच कर रहा है। दोस्तों ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात आती है कि जो अफगानिस्तान है वो अफगानिस्तान क्या करता है, सिर्फ क्या करता है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इसको टच करता है। क्या करता है, इसको टच करता है। तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान मात्र एक यूटी को टच करता है, स्पर्श करता है। वो स्पर्श करता है, वो स्पर्श करता है। वो कौन सा ऐसा यूटी है, दो यूटी बनाए गए हैं 2019 में, जो है जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके एक जम्मू कश्मीर यूटी बना है और एक लद्दाख यूटी बना है, जिसमें अफगानिस्तान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। और अफगानिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है और भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई वाला देश है अफगानिस्तान। ये चीज आप लोग बिल्कुल एक नोट कर लीजिए। फिर से एक बार हम रिपीटेड करे दे रहे हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की सबसे कम लंबाई अफगानिस्तान की है। किसकी है, अफगानिस्तान, और भारत का पड़ोसी एक देश है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों चीन की बात करेंगे। तो चीन में देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख। तो ये पहला हो जाएगा लद्दाख, दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड। तीसरा कौन है, उत्तराखंड। इसके बाद हो जाएगा सिक्किम, इसके बाद हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो यूटी है, यूटी कितने हैं, एक है। और स्टेट कितने हैं, तो दोस्तों स्टेट हो जाएगा 1 2 3 और 4 स्टेट है। 4 स्टेट को जो है चाइना टच कर रहे हैं और कर रहा है, और एक यूटी को टच कर रहा है। वो यूटी कौन सा है, वो है लद्दाख। यूटी कौन सा है दोस्तों, लद्दाख। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे नेपाल के बारे में। देखिए नेपाल को जो टच कर रहा है वो पहला उत्तराखंड टच कर रहा है, दूसरा उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, तीसरा बिहार टच कर रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियां यहां तक फैली है, तो इसलिए पश्चिम बंगाल भी टच कर रहा है। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। और इसके बाद जो है सिक्किम, मतलब 5 स्टेट नेपाल को टच कर रहे हैं। 5 स्टेट नेपाल को टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों। ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश भूटान, जो सिक्किम के जस्ट बगल में लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों भूटान में सबसे पहले तो ये असम को टच करेगा। भूटान पहला असम होगा, इसके बाद सिक्किम बगल में ही है तो सिक्किम और असम हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 और इसके बाद पश्चिम बंगाल। तो ये दोस्तों हो गए आपके 1 2 3 4, कितने, 4 स्टेट को टच कर रहा है भूटान। 4 स्टेट को टच कर रहा है भूटान। ये दोस्तों पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर से बोले दे रहे हैं कि भूटान जो टच कर रहा है वो सिक्किम को टच कर रहा है, असम को टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है, इसके बाद पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है दोस्तों। इसके बाद आपको हम बताएंगे बांग्लादेश के बारे में। देखिए बांग्लादेश के जो टच है वो जैसे त्रिपुरा को टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद म्यांमार की अगर हम लोग बात करें तो म्यांमार में सभी टच कर, देखिए म्यांमार के ऊपर मिजोरम है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ पर नागालैंड है। तो देखिए ये म्यांमार जो देश है वो मिजोरम को टच कर रहा है, मणिपुर को टच कर रहा है, नागालैंड को टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, इतने देशों को ये म्यांमार देश टच कर रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। यहां से एक मेन पॉइंट है, भारत का ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हो,
तीन ओर से घिरा हो। तो दोस्तों घिरा हो तो वो कौन सा हो सकता है, वो है देखिए त्रिपुरा, देख रहे हैं ना आप लोग, वो है त्रिपुरा। इनके बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बिल्कुल शून्य पर है, बिल्कुल शून्य पर है मेरे दोस्तों, बिल्कुल शून्य पर है। तो भारत का ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। तो दोस्तों इस प्रकार जो भारत के पड़ोसी देश हैं स्थल सीमा और जल सीमा से दोनों से लगे हैं, दोनों में कौन, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ठीक है, ये ऐसे जो है क्या कहते हैं देश हैं जो स्थल और जल दोनों से लगे हुए हैं। ये दोस्तों पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आपको बताएंगे कुछ भारत के ऐसे राज्य हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं, भारत के ऐसे राज्य ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना तटीय सीमा, ना तो तटीय सीमा। नोट करते रहिए सभी लोग, ठीक है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना तो तटीय सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हरियाणा आपको मैप में भी दिखा रहे, हरियाणा। दूसरा मध्य प्रदेश, ठीक है। तीसरा झारखंड, चौथा छत्तीसगढ़, इसके बाद पांचवा तेलंगाना। तो देखिए पहले कितने थे, 4 स्टेट थे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को और तटीय सीमा में टच नहीं करते थे, परंतु आंध्र प्रदेश का जो है डिवाइड करके तेलंगाना स्टेट बनाया गया, इसलिए तेलंगाना को इंक्लूड कर लिया गया। इसलिए 5 स्टेट हो गए हैं। कितने हो गए मेरे दोस्तों, 5 स्टेट हो गए हैं, 5 स्टेट हो गए हैं जो ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को ना किसी तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो है हरियाणा, इसके बाद हरियाणा के बाद क्या है, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड और फिर क्या है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो इस प्रकार दोस्तों जो है हम लोगों ने कुछ ऐसे राज्य जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। अब हम लोग दोस्तों जो है पहले देख लेते हैं, मैप में भी बता दें आपको। देखिए तेलंगाना है, देखिए इसको तटीय सीमा या किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं कर रहा है। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है और इसके बाद देखिए ये भी ऐसा ही है। इसके बाद क्या है कि ये देखिए झारखंड, ये देखिए झारखंड क्या है, झारखंड। अब देखिए झारखंड जो है ये भी नहीं टच करता किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा और क्या है, ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को ना तटीय सीमा को। तो इस प्रकार दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम दोस्तों आपको बताएंगे कुछ लाइन खींची गई हमारे देशों के बीच में जिसका विभाजन रेखा कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक डूरंड रेखा जो 1886 में सर डूरंड के नाम से एक रेखा बनी थी। तो वो रेखा जो खींची गई थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी डूरंड रेखा। परंतु जब देश हमारा आजाद होता है 15 अगस्त को 1947 को, तो देखिए मेरे दोस्तों तो ये जो है किसके बीच हो जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है वो रखी जाएगी। इसके बाद देखिए जो अफगानिस्तान की बात हम लोगों ने कर लिया, तो क्वेश्चन कई तरीके से भी पूछ सकता है कि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी डिवाइड है, ये सत्य बात है। इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में एक रेखा खींची गई है जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा जो है हमारे यहाँ गवर्नर आते हैं और वो ये चीज करते हैं, रेड क्लिफ रेखा जो खींचते हैं भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने के लिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ रेखा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चाइना की। तो देखिए चाइना की जो बात हम लोग करेंगे तो चाइना को जो है
ये चीन है और ये क्या है, भारत है। तो इसको जो क्या कहते हैं डिवाइड किया गया वो मैक-मोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई है विभाजन की, वो मैक-मोहन रेखा खींची गई है मेरे दोस्तों, मैक-मोहन रेखा खींची गई है। तो इस प्रकार हमने जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स जो थे, वो फैक्ट्स थे, वो आप लोगों को क्लियर कराया। मैप के भी माध्यम से आप लोगों को ये चीजें हमने बताई, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा मेरे दोस्तों। जितना आप बार बार प्रिपेयर करेंगे, 1-2-3 बार वीडियो देखेंगे, तो वो चीजें आपके दिमाग में भर जाएंगी। और अगर आप मैप लेकर बैठे हैं अगर पढ़ाई करते समय, तो और भी बेहतर आप इंडियन ज्योग्राफी को समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ने से पहले मैप का सहारा लेना बहुत आवश्यक है मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।